दोस्तों जय हिंद, राम राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है 7500 प्लस MCQ, उसी का प्रैक्टिस सेट 3। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें क्या कर रहा है, असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें दलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई, जो गलत है। नहीं तो बाकी दोनों सही। किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1889। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, मार्ले मिंटू सुधार, उसके बाद जलियांवाला बाग त्रासदी, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट में भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर में है किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की। तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मतंगनी हजारा को हजरा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये किया गया था ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है। तो इसका सही का खिजर खां, उसके बाद है मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। 9 में क्या कर रहा है, 9 नंबर में रुदर्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन का चयन करना है। तो इसमें केवल एक ही सत्य है। रानी रुदर्मा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्रता शासिका थी, केवल एक सही है। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराय शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना, ऑप्शन सी सही जवाब। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने सिजदा तथा पैबोस के यानी सम्राट के पैर की प्रथा के राजा के प्रति समान अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ किया। बलबन ने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। इसमें सही कथन का पहचान करना है। तो इसमें न तो एक और नहीं 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। तो ये है भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। तो ये है होयसलेश्वर मंदिर, ऑप्शन 1 सही है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। तो ये नाटककार के लिए, ऑप्शन 1 सही है। नाटककार। पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है। तो ये है संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 16 नंबर क्वेश्चन।
तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। नेक्स्ट में केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो यह है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन डी। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? क्या जारी किया जा सकता समादेश? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? तो यह है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ऑप्शन एक सही जवाब है। भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? तो भारतीय मानक ब्यूरो, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए 4 युगों में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें नहीं सुमेलित करना है। तो हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ये गलत है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में सही है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, सही है। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले है रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, उसके बाद राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, उसके बाद कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो इसमें देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और अजस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है राजस्थान, ऑप्शन बी करेक्ट। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, तो कितना था? 31.2%, ऑप्शन बी। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रिचर्ड फेनमैन को, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से रॉकेट्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? रेखीय गति का संरक्षण, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सत्ताईस में है, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। सोलर सेल निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? अर्धचालक के। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका pH मान 4.5 से कम होता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? अम्ल वर्षा कहलाता है। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो ये है रेहोडियम, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, फास्फोरस। किसी खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाया जाता है, अंडा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा, ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन, जबकि पेडोलॉजी पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, ये गलत है। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो यह है लिमिनेरिया, इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करती है? तो यह है मैग्नीशियम। ऑप्शन 1 सही है। छत्तीस नंबर क्या कर रहा है? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था जीवन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो ये नेफेंथस। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? तो विटामिन B12। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है? क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। पादपों के विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो कौन है? इन विट्रो जीन बैंक। ऑप्शन बी। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो 2002 में। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो ये है हैरिस-टोड्रो मॉडल। तैंतालीस को मिला लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो मधुबनी क्या चीज़ है? बिहार से संबंधित है। उसके बाद लोपाक्षी आंध्र प्रदेश से, पटचित्र उड़ीसा से और वराली महाराष्ट्र से। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 44 में फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो यह करता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। उसके बाद है 45 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो कहलगांव कहाँ है? तो कहलगांव कहाँ है? बिहार में है। उसके बाद खरगोन मध्य प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़ और कुडगी कर्नाटक में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं सुमेलित करना है। तो कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड एक्शन, ये गलत है। मतलब इसके अनुसार सही है, बाकी ये सब सही है ओरिजिनली रूप से। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन लिखा है। जे स्कीम जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, गुनार्ड मिडल, एशियन ड्रामा, ये तीनों सही है। आपसा पहली बार कहाँ लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? कब किया गया? 1963 में। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो यह है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ऑप्शन सी। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बुनाई के लिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।